नमस्कार दोस्तों, मैं रंजीत यादव स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी अड्डा में। तो दोस्तों कि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने हिंदी भाषा को कंप्लीट कर लिया। आज हम वर्णमाला की ओर चलते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले जानेंगे कि वर्णमाला किसे कहते हैं और वर्णमाला है क्या। तो दोस्तों भाषा के लिखित रूप को ही वर्ण कहते हैं। किसके? भाषा के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। और जो भाषा के मौखिक रूप होते हैं उन्हें ध्वनि कहते हैं। क्या कहते हैं? भाषा के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं और भाषा के मौखिक रूप को ध्वनि कहते हैं। तो दोस्तों हम लोग जानेंगे वर्णमाला को। और वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं और जो वर्णों के व्यवस्थित समूह होते हैं उन्हें वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। शब्द किसे कहते हैं? वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। तो आशा करता हूं दोस्तों आप लोगों को समझ आ रहा होगा। तो दोस्तों सबसे पहले जानेंगे वर्ण। हिंदी में कुल वर्णों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों हिंदी में कुल वर्णों की संख्या 52 होती है। कितनी होती है? 52 होती है। जिसमें से 52 में कौन कौन क्या होते हैं देखते हैं। जिसमें से दोस्तों आपके स्वर जो हैं वो 11 होते हैं। व्यंजन जो हैं वो 33 होते हैं। संयुक्त व्यंजन जो हैं वो 4 होते हैं। अयोगवाह है उसमें 2 होते हैं और 2 जो है उच्छिप्त या द्विगुण होते हैं। क्या? 2 उच्छिप्त या द्विगुण होते हैं। तो हमारा इस तरह से कुल 52 हो गए। कितने? 52 हो गए। तो दोस्तों आगे चलते हैं। आगे हम लोग देखेंगे वर्णमाला के भेद। क्या देखेंगे? वर्णमाला के भेद। वर्णमाला के 2 भेद होते हैं दोस्तों। स्वर होता है एक और एक व्यंजन होता है। और जो स्वर है फिर हम जानेंगे स्वर किसे कहते हैं। तो दोस्तों सब आप लोग हेडिंग लगा लीजिए स्वर। स्वर किसे कहते हैं? स्वर यानी कि स्वर जो होती है वो स्वतंत्र ध्वनि होती है। स्वर क्या होती है? स्वतंत्र ध्वनि होती है। यानी कि इनके उच्चारण में किसी अन्य की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। अर्थात स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण को स्वर कहते हैं। क्या क्या हमने देखा? हमने आप लोगों को बताया कि स्वर जो है वो स्वतंत्र ध्वनि होती है। इनके उच्चारण में किसी अन्य की सहायता नहीं लेनी पड़ती। अर्थात कि स्वतंत्र रूप से बोले जाने वर्ण को ही स्वर कहते हैं। आप लोग नोट कर लीजिए कि स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण को स्वर कहते हैं। चाहे नोट कर लीजिए, चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और हिंदी में कुल स्वरों की संख्या कितनी है? 11 होती है। कितनी होती है? 11 होती है। वो 11 क्या कौन कौन से हैं? जिसमें आपका आ, बड़ा आ, ई, उ, बड़ा उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, ये आपके स्वर होते हैं। कितने? 11 स्वर होते हैं। अब हम लोग स्वरों को देखेंगे। स्वरों के भेद। तो दोस्तों स्वर के भी 3 भेद होते हैं। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। तो हम लोग सबसे पहले जानेंगे ह्रस्व स्वर क्या होते हैं। ह्रस्व स्वर दोस्तों जिनके उच्चारण में बहुत कम समय लगता हो। क्या? जिनके उच्चारण में बहुत कम समय लगता हो उन्हें जो हम लोग ह्रस्व स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर। इन्हें मूल स्वर या अक्षर भी कहा जाता है। दोस्तों ह्रस्व स्वर को मूल स्वर या अक्षर भी कहा जाता है। बात करें दोस्तों हम ह्रस्व स्वर का, तो दोस्तों इस ह्रस्व स्वर जो है इसका शाब्दिक अर्थ छोटा या अर्थात कि जो वे वर्ण जो छोटे रूप या लघु रूप में प्रयोग किए जाते हैं, यानी कि जिनके उच्चारण में बहुत कम समय लगता है उन्हें हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। और ह्रस्व स्वरों की संख्या जो है वो 4 होती है। कितनी होती है? 4 होती है। जिसमें आ, ई, उ, री, ये हमारे चारों जो हैं ये ह्रस्व स्वर हैं। अब हम देखेंगे दीर्घ स्वर को। दीर्घ स्वर क्या कह रहा है? दीर्घ स्वर वे स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में दीर्घ समय या ह्रस्व से दुगुना समय लगता हो। क्या?
और इसका शाब्दिक अर्थ है बड़ा, अर्थात वे वर्ण जो दीर्घ रूप या बड़े रूप में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं। और ये दीर्घ स्वर को दोस्तों हम द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं। क्या? द्विमात्रिक स्वर। और इनकी कुल संख्या 7 होती है। कितनी होती है? कुल संख्या 7 होती है। वे 7 कौन कौन से हैं? वे 7 हैं आ, जो आ प्लस आ मिलकर बनता है बड़ा आ, ई जो कि ई प्लस ई मिलकर बनी है बड़ा ऊ प्लस ऊ मिलकर बना है ए, आ प्लस ई मिलकर ए बन गया है बड़ा ए, आ प्लस ए मिलकर या आप ए प्लस ए मिलकर ए बन गया है। अगला है ओ, आ प्लस ओ मिलकर ओ बनता है औ, आ प्लस ओ मिलकर या ओ प्लस ओ मिलकर औ बनता है। कितने स्वर हैं? दीर्घ स्वर हमारे 7 हैं। कौन कौन से हैं? आ, ई यानी बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, बड़ा ए, ओ, औ। ये हमारे 7 जो हैं ये दीर्घ स्वर होते हैं। अब हम आगे देखेंगे दोस्तों हमारे प्लुत स्वर कौन होते हैं। प्लुत स्वर दोस्तों वे स्वर यानी कि जिसके उच्चारण में दीर्घ स्वर से अधिक या दीर्घ स्वर से तिगुना समय लगता हो। क्या? दीर्घ स्वर से अधिक या दीर्घ स्वर से तिगुना समय लगता हो सो हम लोग प्लुत स्वर कहेंगे। क्या कहेंगे? प्लुत स्वर कहेंगे। इसको हम लोग संकेत से प्रदर्शित करते हैं। ऐसे संकेत से प्रदर्शित करते हैं। ऐसे हो गया, जैसे हो गया इको यणची मोइनो स्वारा। इसे हम लोग जो है संकेत से प्रदर्शित करते हैं। अब हम लोग आगे देखेंगे दोस्तों, आगे चलते हैं। आगे है दोस्तों, आप लोग हेडिंग लगा लीजिए, उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर के भेद। हेडिंग लगा लीजिए आप लोग दोस्तों या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर के भेद। उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर के 6 भेद होते हैं। कितने? उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर के 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। जिसमें आपका कंठ हो गया, तालव्य हो गया, होष्ठ हो गया, मूर्धन्य हो गया, कंठ तालव्य हो गया, कंठोष्ठ हो गया। कंठ जो दोस्तों कंठ से बोले जाते हैं, जैसे आ, बड़ा आ, जैसे आप लोग बोल के देखिए आ, कंठ से आप लोगों को आवाज़ आ रही होगी। तो जो कंठ से बोले जाते हैं आ और बड़ा आ होते हैं। तालव्य दोस्तों जो तालु से बोले जाते हैं, जैसे कि ई, देखिए तालु से आवाज़ आ रही हो, बड़ी ई, ये सब दोस्तों तालु से बोले जाते हैं। फिर होष्ठ जो होंठ से बोले जाते हैं, यानी कि ऊ, बड़ा ऊ, देखिए आप लोग बोल के होंठ से ऊ, ये लोग ये जो है ये होष्ठ से बोले जाते हैं। मूर्धन्य, मूर्धन्य दोस्तों हमारा री होता है। और कंठ तालव्य जो कंठ और तालु दोनों मिलकर बोले जाते हैं उन्हें हम लोग कंठ तालव्य कहते हैं। ए, देखिए कंठ और तालु का मिलन हो रहा है, जिसमें कंठ और तालु से जो बोले जाते हैं उसे हम लोग कंठ तालव्य कहते हैं। कंठोष्ठ क्या होते हैं? ओ, औ, यानी कि जो हम लोग कंठ और होष्ठ से मिलाकर बोलते हैं उसे हम ओ को कंठोष्ठ कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे दोस्तों उच्चारण प्रयत्न के आधार पर स्वर के भेद। क्या देखेंगे? उच्चारण प्रयत्न के आधार पर स्वर के भेद। तो दोस्तों आप लोग हेडिंग लगा लीजिए, उच्चारण प्रयत्न के आधार पर स्वर के 6 भेद होते हैं। 4 भेद होते हैं। कितने? 4 भेद होते हैं, जिसमें विवृत, समृत, अर्धसमृत, अर्धविवृत। दोस्तों ये विवृत क्या होता है? विवृत यानी कि जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार पूरा खुलता है। दोस्तों आप लोग नोट करते चलिएगा कि जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार पूरा खुलता है उन्हें हम लोग विवृत कहते हैं। जैसे आ, आप लोग बोल के देखिए आप लोगों का मुख द्वार पूरा खुल रहा होगा आ। और समृत क्या होते हैं? समृत होते हैं जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार लगभग बंद रहता है, यानी कि लगभग बंद रहता है, थोड़ा ही बहुत खुलता है। जैसे ई,
ई, वी। आप लोग मुख द्वार बंद करके भी बोल सकते हैं। ई, ऊ, बड़ा ऊ। इसे आप लोग मुख द्वार बंद करके भी बोल सकते हैं, यानी कि जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार बंद रहता है उन्हें हम लोग समृत कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे अर्ध समृत। अर्ध समृत किसे कहते हैं? यानी कि जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा बंद रहता है। आधा मुख द्वार जिसमें बंद रहेगा वो हमारे अर्ध विवरित होते हैं। जैसे ए, ओ, आधा मुख बंद रहेगा, आधा खुला रहेगा। आप लोग बोल के देखिए, ए, ओ, ये हमारे अर्ध समृत हो गए। अब हम देखेंगे अर्ध विवरित। अर्ध विवरित जो होते हैं दोस्तों, ये हमारे जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा खुलता है, यानी कि जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा खुलता है उन्हें हम लोग अर्ध विवरित कहते हैं। जैसे ए, ओ, आधा खुलता है। और हमने अर्ध समृत में क्या देखा? आधा बंद रहता है मुख द्वार, और अर्ध विवरित में आधा खुला रहता है। आप लोगों को यही ध्यान रखना है। अब हम लोग देखेंगे जिह्वा के स्थान पर स्वर के भेद। दोस्तों आप लोग हेडिंग लगा लीजिए, जिह्वा के स्थान पर स्वर के भेद। तो जिह्वा के स्थान पर स्वर के 3 भेद होते हैं। कितने? 3 भेद होते हैं। अग्र, मध्य, पश्च। अग्र स्वर कौन कौन से होते हैं? अग्र स्वर यानी कि जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अग्र भाग काम करता है। जैसे ई, बड़ी ई, ए। जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अग्र भाग काम करता है वही हमारे अग्र स्वर होते हैं। जैसे ई, ए, ये हमारे अग्र स्वर हो गए। मध्य स्वर कौन कौन से होते हैं? मध्य स्वर दोस्तों जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का मध्य भाग काम करता है। क्या? जीभ का मध्य भाग। मध्य भाग, जीभ का मध्य भाग, मध्य स्वर। मध्य भाग, मध्य स्वर आप लोगों को ध्यान रखना है। आ जो है हमारा ये मध्य स्वर है। अब देखेंगे पश्च स्वर। पश्च स्वर दोस्तों जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पश्च भाग काम करता है। क्या? जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पश्च भाग काम करता है। पश्च से पश्च भाग, अग्र से अग्र भाग काम करे तो अग्र स्वर, मध्य से मध्य भाग काम करे तो मध्य स्वर, पश्च स्वर काम करे तो पश्च भाग काम करे जीभ का तो उससे पश्च स्वर। जैसे ऊ, ओ, औ, आ जिसमें चंद्रमा लगा रहेगा, ये हमारे पश्च स्वर हो गए। तो दोस्तों आज हमने स्वर को कंप्लीट कर लिया। कल व्यंजन को कंप्लीट करेंगे, फिर टेस्ट देंगे। तो आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों को समझ आई होगी वीडियो। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक बार वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे। जय हिंद।